तो थंबनेल देख के आप समझ ही चुके होंगे कि आज की इस वीडियो में भिन्न के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े घटाव वाले सवालों को हल करना सीखेंगे। तो बिना कोई देरी किए हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भिन्न क्या है ना, भिन्न ऐसी कोई संख्या हो सकती है जिसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, या फिर नंबरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये सिर्फ अंश के रूप में है, तो हर नहीं है। तो अगर किसी संख्या के हर में कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे हम एक ले सकते हैं, यानी यहाँ पे एक ले लिया है। अब क्या करना है ना, 1 और 5 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 1 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा ना, 5 ही होगा। ऐसी स्थिति में क्या होता है, आपस में गुना कर देते हैं, विषम रहने पे गुना कर देते हैं, तो यहाँ पे 5 ही आएगा। अब देखिए, तो 1 का टेबल में 5 बारी में आता है, तो यहाँ पे हमें 5 लिखना है, और यहाँ जो भी संख्या है उसे गुना में लिखना है। उसके बाद घटाव है तो घटाव देंगे, और 5 का टेबल में 5 एक बार में आता है, और यहाँ जो भी संख्या रहे उसे बस गुना में ऐसे ही लिख देना है। तो अब देखिए, 5 और 2 को गुना करेंगे और 1 और 4 को गुना करेंगे। तो जब 5 और 2 को गुना करते हैं तो ये बनता है 10, और 1 और 4 को गुना करने पे बनता है 4। अब बटे में 5 है, तो अगर 10 में 4 चला जाए तो बचेगा 6, यानी 6 बटे में 5। यही क्या है, इस सवाल का सही उत्तर है। तो इस तरह के और सवालों को हल कर लेते हैं। तो चलिए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये मिश्रित भिन्न के रूप में है, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में है। तो किसी भी मिश्रित भिन्न को तोड़ने का एक रूल होता है। रूल ये होता है कि ये बीच वाली संख्या इस संख्या से गुना होती है, और बाद में इस ऊपर वाले संख्या को उसमें जोड़ा जाता है। तो क्या करते हैं ना, सबसे पहले इन्हें एक सामान्य भिन्न में बदलते हैं, और फिर इन नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, और फिर सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन्हें एक सामान्य भिन्न में बदलते हैं। तो जब 2 से गुना होगा तो 4, और 4 में इसे जोड़ना है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5, यानी 5 बटे में 2। फिर घटाव है, 1 और 4 गुना होने पे 4, और यहाँ का 1 जोड़ने पे 5, यानी 5 बटे में 4 घटाव, और यहाँ पे पहले से ही 5 बटे 8। तो अब इस 2, 4 और 8 का हमें एलसीएम लेना होगा। तो क्या करते हैं, 2, 4 और 8 का एलसीएम निकालते हैं। तो हमें 2, 4 और 8 का एलसीएम निकालना था। तो इसे 2 से काटने का ट्राई करते हैं। तो 2 का टेबल में ये 1 बार में, 2 का टेबल में ये 2 बार में, 2 का टेबल में ये 4 बार में, फिर से 2 का टेबल में ये 1 बार में, ये 1 बार में, ये 2 बार में, और फिर से काटते हैं अगर 2 का टेबल में तो ये 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो एलसीएम क्या होता है ना, इन बगल वाली संख्याओं का आपस में गुना करने पे ही एलसीएम निकलता है। तो जब 2, 2 और 2, इन तीनों 2 को आपस में गुना करेंगे तो वो आएगा 8, यानी इन तीनों संख्याओं का 2, 4 और 8 का एलसीएम 8 ही होगा। 2, 4 और 8 का एलसीएम कितना आ गया, 8। तो 8 हमें इस जगह पे लिखना है। अब देखिए क्या करना है, तो 2 का टेबल में 8 आता है 4 बारी में, तो यहाँ 4 लिखना है, गुना लिखना है, और इस संख्या को बस ऐसे ही उतार देना है। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, और 4 का टेबल में 8 आता है 2 बारी में, तो 2 लिखना है, और इसे बस गुना में ऐसे ही उतार देना है। फिर घटाव है, घटाव 8 का टेबल में 8 एक बार में आता है, और गुना में 5 है, गुना में 5 है। तो क्या करते हैं, अब इन संख्याओं को आपस में गुना कर लेते हैं। तो 4 जब 5 से गुना होगा तो बनेगा 20, और 2 जब 5 से गुना होगा तो 10, और 1 5 से गुना होने पे 5। अब बटे में हमारा 8 है। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस में, और ये भी माइनस में, और ये 20 प्लस में। तो ये माइनस और माइनस इसके साथ जुट जाएगा, यानी यहाँ पे क्या बचेगा, 20 और माइनस का 15, 20 और माइनस का 15। अब बट्टे में 8। तो जब पूरा इसे माइनस कर लेते हैं तो ये बनता है 5 और बट्टे में 8। और यही क्या है, इस सवाल का सही उत्तर भी है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।